अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, इससे पहले हम एक्सरसाइज नंबर 6.5 को क्वेश्चन नंबर 7 पिछले लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 7 तक हमने फिनिश कर दिए थे। तो आज क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं और क्वेश्चन नंबर 9 के दो पार्ट्स देखते हैं और इसके साथ 6.5 को यहाँ पे फिनिश आज वाइंड अप कर देंगे। ठीक है बच्चों। तो आज क्वेश्चन नंबर 8 में देख रहे हैं, वो कह रहे हैं द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड ABCD इज दिस x plus 9 यानी मीटर एंड द साइड्स आर x plus 7 मीटर एंड xm, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो कह रहे हैं कि ना उसने रेक्टेंगुलर फील्ड दी जिसकी जो साइड्स हैं ABCD है। तो उसमें से उसने एक डायगोनल ड्रॉ किया। डायगोनल की जो वैल्यू है, वो जो तिरछी लाइन ड्रॉ की, डायगोनल ड्रॉ किया, वो x plus 9 मीटर है। और जो बाकी दो साइड्स उसकी बनी ना बच्चों, दो साइड्स, तो एक साइड है x plus 7 मीटर और दूसरी साइड है xm मीटर। तो कह रहे हैं जो xm मीटर वाली साइड है ना, वो आपने निकाल लिया। तो ये देखो राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है ना, तो यहाँ सिंपली पाइथागोरस थ्योरम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो बच्चों जर्नली देख लेते हैं। तो ये देखो, ये हाइपोटेनस है, इसको बेस किसी को कह लो, इसकी किसी को परपेंडिकुलर कह लो। तो अगर मैं कहूँ ए सी का स्केयर वो किसके इक्वल होता है बच्चों, ए बी के स्केयर के और प्लस बी सी के स्केयर के। ठीक है बच्चों। तो सिंपली इसमें वैल्यूज पुट कर दो। ये हाइपोटेनस हो गया, कोई भी एक परपेंडिकुलर कह लो, कोई भी एक बेस कह लो। ठीक है बच्चों। अब ए सी की क्या वैल्यू है, x plus 9 और उसका स्केयर लिख लिया। ए बी की क्या वैल्यू है बच्चों, x plus 7 और उसका स्केयर लिख लिया। और दूसरी क्या है, इस बीसी की क्या वैल्यू, एक्स का स्केयर। यहाँ पे इसका भी फॉर्मूला ओपन कर लो, इसका भी फॉर्मूला ओपन कर लो। तो अगर फॉर्मूला ओपन करने से पहले अगर आपको मैं जनरल वो बता दूं कि फॉर्मूला क्या, मतलब यह है कंप्लीटिंग स्केयर का फॉर्मूला है, जिसके मुताबिक a प्लस बी होल का जो स्केयर होता है वो किसके इक्वल होता है बच्चों, वो होता है a का स्केयर प्लस 2ab प्लस b का स्केयर। ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे अगर देख लो तो यहाँ पे a क्या है, x, और b क्या है, 9 है। ठीक है। तो a x का स्केयर प्लस 2 और a क्या है, x, और b क्या है, तो x का स्केयर प्लस 2x प्लस और 9, b 9 आ गया और प्लस b का स्केयर क्या आ गया, 9 का स्केयर आ गया। ठीक है। अब यहाँ पे a का स्केयर x का स्केयर आ गया और प्लस 2 फॉर्मूले का, a क्या है x और b क्या है 7 और 7 का क्या आ गया, स्केयर आ गया, प्लस और सॉरी ये 7b आ गया और 7 का स्केयर आ गया, यानी b का स्केयर आ गया। ठीक है। यानी a का स्केयर x का स्केयर आ गया प्लस 2, a क्या है x है और b क्या है 7 है, और प्लस b का स्केयर यानी 7 का स्केयर आ गया और प्लस x का स्केयर एज इट इज रहा। ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे x का स्केयर एज इट इज रहा, 2 9 के आ गया 18x आ गया और साथ में 9 का स्केयर क्या आ गया, 81 आ गया। ठीक है। और यहाँ पे x का स्केयर आ गया प्लस 2 7 14 और साथ में x आ गया प्लस 7 का स्केयर 49 आ गया और साथ में x का स्केयर आ गया। ठीक है। सारी वैल्यूज उठा के बच्चों इधर ले आओ या इधर ले जाओ, कोई भी मतलब जिस तरह मर्जी आप कर लो। तो मैं सारी वैल्यूज उठा के इधर ले आता हूँ। तो 0 इज इक्वल टू आ जाएगा x का स्केयर और x का स्केयर, 2x का स्केयर लिख लिया और साथ में ये प्लस का था, इधर आके माइनस का x का स्केयर हो गया। ठीक है। और ये प्लस 14x पहले लिख लो और ये प्लस का 18 था, इधर आके माइनस का 18x हो गया। ठीक है। प्लस 49 था और ये एज इट इज रहा और प्लस का था, ये आगे इधर आके माइनस का 81 हो गया। ठीक है बच्चों। तो सिंपल हमारे पास हो गया। तो 0 इज इक्वल टू एक्स के स्केयर में से x का स्केयर फाइंड आउट मतलब माइनस किया तो x का सिंपल स्केयर आ गया। ठीक है। और 14 में से 8 माइनस किया, 14 में से 8 माइनस करो तो माइनस का प्लस माइनस माइनस और माइनस का 4x आ गया और प्लस माइनस माइनस और 49 में से 81 में से 49 माइनस करो तो 1 और 9 और 19 3 और 2 और 3। ठीक हो गया। तो x का स्केयर माइनस 4x माइनस 32 आ गया। ठीक है बच्चों। तो याद है मैंने आपको फैक्टराइजेशन की मदद से यानी मिड टर्म ब्रेक की मदद से इसको सॉल्व करना सिखाया था। तो दरमियान में 4x है माइनस का और साइड में माइनस का 32 है। तो चेक कर लो कि किस टेबल में 32 बनता है। 4x को इस तरह तोड़ना है कि मल्टीप्लाई करके माइनस का 32 बन जाए और प्लस माइनस करके माइनस का 4 बन जाए। तो देख लेते हैं बच्चों किस किस टेबल में 32 आता है। तो 32 तो वैसे काफी टेबल में आता है, लेकिन माइनस का है ना, तो यानी बड़ी वैल्यू। तो 6 के टेबल में 32 आता है नहीं, 7 के टेबल में 32 आता है नहीं, 8 के टेबल में 32 आता है। तो यानी 8 4 8 32। तो अगर आप ये भी ये प्लस माइनस का हो जाए, ये प्लस का हो जाए, तो प्लस माइनस माइनस का 32 और माइनस 8 में से प्लस का 4 निकाल करो तो माइनस का 4। तो ये वाला ही बन रहा है ना। तो यहाँ पे आ गया हमारे पास सिंपली क्या आ गया, x का स्केयर और साथ में माइनस 8x और प्लस का 4x और माइनस का 32 सिंपली हमारे पास आ गया। ठीक है बच्चों। तो अब इसको क्या करोगे आप,
यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो अब इसमें से x कॉमन आ जाएगा, फर्स्ट वाली में से x कॉमन आ जाएगा और x माइनस 8 बच जाएगा, और सेकंड वाले में से प्लस का 4 कॉमन आ जाएगा और x माइनस 32 बचेगा, ठीक है। और इक्वल टू 0 है तो यहाँ पे 0 लिख लो, ठीक है। तो यहाँ पे x माइनस अच्छा 32 क्योंकि 4 कॉमन आ गया तो यहाँ पे 8 बन जाएगा, ठीक है। 4 8 32 की जगह सिर्फ 8 आ गया, x माइनस 8 कॉमन आ गया और x प्लस 4 आ गया, ठीक है, और इज इक्वल टू 0 आ गया। तो एक बार x माइनस 8 इज इक्वल टू 0 आ गया और बचा दूसरी बार x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 आ गया। तो एक बार x इज इक्वल टू 8 आ गया और एक बार x इज इक्वल टू माइनस 4 आ गया। लेकिन क्योंकि लेंस है तो कभी देखा है कि लेंस को किसी ने कहा हो कि 10 मतलब माइनस 10 मीटर में चलाओ या माइनस 20 मीटर इसके कपड़े की लेंथ है, तो वो सारी वो तो पॉजिटिव होती है ना। तो ये वाला सिर्फ आएगा, ये वाला एस नेगेटिव कैन नॉट बी पॉसिबल, नेगेटिव वैल्यू कैन नॉट बी पॉसिबल। तो हमारे पास ये आंसर आ गया। सो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, सिंपली हमारे पास पॉजिटिव का 8 आ जाएगी, ठीक है। तो x की वैल्यू पॉजिटिव का 8 आएगी क्योंकि नेगेटिव हमारे पास पॉसिबल नहीं होती लेंस में, ठीक है बच्चों। तो नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। अब पार्ट नंबर 9 है। पार्ट नंबर 9 में वो क्या कह रहा है, पार्ट नंबर 9 में वो कह रहा है कि कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x इन द ईच केस। तो हर केस के दो बच्चों इसके दो पार्ट्स हैं, तो इन दो पार्ट्स में हमने x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये डायगोनल एंट्री है और ये स्ट्रेट लाइन, दो स्ट्रेट लाइंस है, यानी इसमें से एक परपेंडिकुलर आप कह सकते हो और एक बेस कह सकते हो, ठीक है। तो वही पाइथागोरस थ्योरम की वजह से इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे लिख लो, सोल्यूशन लिख लो सबसे पहले। तो जिस तरह पीछे जनरलाइजेशन के फॉर्मूले से सॉल्व करते हैं, इसको भी जनरलाइजेशन के फॉर्मूले से सॉल्व कर लेंगे। तो लिख लो बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहते हैं बच्चों, अब ये डायगोनल यानी ए सी का जो स्केयर है वो किसके इक्वल होगा, ए बी के स्केयर के और प्लस बी सी के स्केयर के, है ना। तो यानी एक डायगोनल एंट्री है जो उसका स्केयर होता है, यानी हाइपोटेनस का स्केयर होता है, बाकी दो साइड्स के स्केयर के इक्वल के सम के इक्वल होता है, ठीक है। तो ए सी का स्केयर क्या बच्चों, ए सी क्या है 20, तो 20 का लिख लिया, स्केयर लिख लिया। ए बी क्या है बच्चों, ए बी है 12, तो 12 का स्केयर लिख लिया। और बी सी क्या है बच्चों, वो है एक्स, वो तो निकाला तो उसका स्केयर लिख लिया। तो 20 का स्केयर क्या होता है, 2 2 4 यानी 400 आ गया, और 12 का स्केयर क्या होता है 144, तो 12 का स्केयर 144 आ गया। और एक्स का स्केयर तो वो निकालना है, तो एक्स का स्केयर आप एज इट इज लिख दो, ठीक है, प्लस एक्स का स्केयर, ठीक है। तो एक्स का स्केयर पहले लिख लो, इज इक्वल टू 400 माइनस 144। तो 400 में से 144 माइनस करो तो ये आ जाएगा 6 और ये आ जाएगा 5 और आ जाएगा 256 आ जाएगा, ठीक हो गया। तो एक्स का स्केयर किसके इक्वल आ जाएगा 256, लेकिन मुझे एक्स के स्केयर की वैल्यू तो नहीं चाहिए, मुझे एक्स की वैल्यू चाहिए ना। तो लिख दो टेकिंग स्केयर रूट। तो टेकिंग स्केयर रूट करोगे बच्चों तो आपके पास क्या आ जाएगा, एक्स का स्केयर रूट आ जाएगा और 256 का भी क्या आ जाएगा, स्केयर रूट आ जाएगा। तो एक्स का स्केयर कट गया, तो एक्स की वैल्यू जब आप 256 का स्केयर रूट लोगे तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 16, ठीक है। तो 256 ठीक है, 16 आंसर हमारे पास आ जाएगा, क्योंकि ये सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर में। अगर आप इसको सॉल्व करना चाह रहे हो कि मतलब अगर आप ये इस तरह सॉल्व कर लो, अगर आप कैलकुलेटर यूज नहीं करते तो देख लो 256 आ गया, तो ये पेयर बन गया, एक नंबर सिंगल बच गया। तो 1 डिवीजन मेथड आता है ना, स्क्वायर रूट वाला डिवीजन मेथड, तो क्या बच गया 1 5 और 6 आ गया, एक और एक बच्चों कितना आ गया 2 आ गया। तो अब ये किस टेबल में जा रहा है 2 6, ठीक है 6 6 6 6 36, 6 कैरी 3 और 6 2 12 और 3 प्लस क्या 15। तो देखो स्क्वायर रूट हमारे पास क्या आ गया 16 आ गया, और मैंने 16 इसका स्क्वायर रूट में आंसर लिख दिया, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 16 आ गई, ठीक है बच्चों। तो बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 9 के पार्ट नंबर 2 में वो क्या कह रहे हैं, अब उसने ना एक ट्राइंगल दी है, उसको उसने दरमियान से ना एक सेंटर से कट कर दिया, तो ये दो राइट एंगल्स ट्राइंगल्स बन गई। तो अब एक साइड पे उसने मतलब ये जो डायगोनल एंट्री है वो दे दी और उसकी बेस की यानी जो नीचे वाली वैल्यू वो दे दी है, ठीक है। और उसके साथ उसने कंडीशन दे दी है कि जो मेजरमेंट एंगल ए बी है वो बी सी के इक्वल है, और अगर बी सी की वैल्यू दी है तो यानी ए बी की भी वैल्यू वही है, ठीक है। और साथ में उसने कहा कि अब ए डी यानी एक्स की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि मेन हम एक्स के लिए सोल्व करें ना। तो
इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले ये ट्रायंगल सॉल्व करनी पड़ेगी, राइट एंगल ट्रायंगल, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। इसमें दो वैल्यूज हैं, तीसरी वैल्यू निकालेंगे। अब तीसरी वैल्यू इसके लिए और इसके लिए दोनों के लिए कॉमन है ना, यानी ये क्योंकि सेंट्रल लाइन है तो ये इसके भी सही है, इसका भी सही है, इसके लिए कॉमन है। इन दोनों को फिर सॉल्व करके ये वाली वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। तो अब बाय पाइथागोरस थ्योरम की मदद से इसको सॉल्व कर लेते हैं कि बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो इसके मुताबिक क्या है बच्चों, अगर आप देखो कि ये है, अब ये डायगोनल एंट्री है, यानी डी सी का स्केयर इज इक्वल टू, अगर आप कह लो कि बी सी और उसका स्केयर और प्लस बी डी का लिख लिया, स्केयर लिख लिया, ठीक है बच्चों। अब डी सी क्या है, डी सी हमारे पास है 5 का क्या लिख लिया, स्केयर लिख लिया, इज इक्वल टू बी सी क्या है 4 का क्या लिख लिया, स्केयर लिख लिया, प्लस बी डी, तो बी डी का लिख लिया, स्केयर लिख लिया, ठीक है बच्चों। तो 5 का स्केयर आ गया 25 इज इक्वल टू 4 का स्केयर आ गया 16 प्लस बी डी का क्या लिख लिया, स्केयर लिख लिया। अब 16 प्लस और इधर आके माइनस हो जाएगा और बी डी का क्या आ जाएगा, स्केयर आ जाएगा, ठीक है। तो 25 में से 16 माइनस किया बच्चों, क्या आ गया 9 आ गया, और बी डी का क्या आ गया, स्केयर आ गया, ठीक है। लेकिन मुझे तो स्केयर नहीं चाहिए, मुझे तो सिंपल वैल्यू चाहिए बी डी की, यानी बी डी की जो ये मतलब ये वाली एंट्री है इसकी, मतलब ये जो स्ट्रेट लाइन है इसकी वैल्यू चाहिए। तो दोनों तरफ क्या ले लो, स्केयर रूट ले लो, तो टेकिंग स्केयर रूट, ठीक है बच्चों। तो जब स्केयर रूट लोगे तो उसकी वैल्यू देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जरा स्केयर रूट लिख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या आ गया, 9 इज इक्वल टू बी डी का स्केयर और उसका स्केयर रूट आ गया, ठीक है बच्चों। तो बी डी कट गया और उसका स्केयर रूट सॉरी कट गया, तो बी डी ये जो लेंथ है वो किसके इक्वल आ गई, अंडर रूट 9 किसका होता है, 3 का स्केयर होता है, तो 3 का स्केयर कट गया, तो हमारे पास सिंपली 3 इसका आंसर आ गया। तो यानी हमारे पास ये जो बी डी है इसका आंसर कितना आ गया, 3 सेंटीमीटर। तो अब बी डी इधर भी वही है और बी डी इधर भी वही है, ठीक है। तो अब दूसरी ट्रायंगल की बात करते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल की। तो अब इसके लिए भी सॉल्व कर लेते हैं बाय फॉर, अगर x की वैल्यू निकालनी है, अब x की वैल्यू निकालनी है ना, तो x की वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास कम से कम दो मतलब चीजें होनी चाहिए थी, दो चीजें हमारे पास आ गई इसकी मदद से, दो चीजें आ गई, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है बच्चों। तो अगर यहाँ पे आप लिख लो, अब डायगोनल एंट्री ये है, यानी ए डी का लिख लिया, स्केयर लिख लिया, इज इक्वल टू ए बी का क्या लिख लिया, स्केयर लिख लिया, और प्लस बी डी, तो बी डी का क्या लिख लिया, स्केयर लिख लिया, ठीक है बच्चों। अब इसकी तो वैल्यू निकालनी है, तो एक्स का स्केयर लिख लिया, ए बी दिया हुआ है जो कि बी सी के इक्वल है, वो क्या है 4 का स्केयर, और बी डी अभी निकाला वो क्या है 3 का स्केयर। तो एक्स का स्केयर क्या आ गया बच्चों, वो मतलब 4 का स्केयर क्या आ गया 16 आ गया, और प्लस 3 का स्केयर 9 आ गया। तो एक्स का स्केयर किसके इक्वल आ गया 16 प्लस 9 25। लेकिन ये तो एक्स के स्केयर की वैल्यू, मुझे तो एक्स की वैल्यू चाहिए, तो दोनों तरफ क्या ले लो, टेकिंग स्केयर रूट। तो स्केयर रूट लोगे बच्चों, तो यहाँ पे एक्स का भी स्केयर आ जाएगा, अंडर रूट उसका ले लो, और 25 का क्या ले लोगे, अंडर रूट ले लोगे। तो एक्स का स्केयर कट गया अंडर रूट से, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 25 किसका स्केयर होता है 5 का, तो एक्स की वैल्यू आ गई सिंपली हमारे पास 5 आ गई, यानी जो एक्स की वैल्यू है वो हमारे पास कितनी आ गई 5, ठीक है। तो सेंटीमीटर यहाँ पे लिखा हुआ है, तो यहाँ पे लिखना सेंटीमीटर लिख लो, अगर नहीं लिखना तो भी ठीक है, क्योंकि सेंटीमीटर में, ठीक है बच्चों। तो आज हमने क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 कर लिया। तो इसी के साथ एक्सरसाइज नंबर 6.5 हमने वाइंड अप कर दी। अब अगले लेक्चर्स में एक्सरसाइज नंबर 6.6 को देखेंगे, ठीक है बच्चों।